यानी कि किसी और के घर पे घास लेके जाना है जाने की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी और के लिए घास क्यों काट रही हूँ। घास देके 3-4 दिन पहले भैया की डेथ हो गई थी। सदमे से वो नहीं मतलब उठ नहीं पा रही है। 3 छोटी लड़कियाँ हैं, एक 5th क्लास या 4th क्लास में रहती हैं, 2 आंगनबाड़ी में रहती हैं। और पूरा गांव इतना रोया सच में। यानी ये समझ लीजिए कि मेरी मम्मी के भाई होते थे वो। और रात के ना इसी 9 बजे के करीब दिन में गई थी। तो भगवान जी भी पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं भाई। और सब गांव वाले आज घास लेके गए थे भाभी लोगों के घर पे, गौशाला में रखा हुआ था। सब गांव के 1-1 2-2 कूली लेके गए। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गाँव रैर गाँव से। अभी ब्लॉग की शुरुआत अपने गौशाला से हो रही है। अभी दराती लेके साथ में स्वेटी लेके मेरी तैयारी हो चुकी है नीचे खेत में जाने की। और अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए, लेकिन आज मैं अपने गाय भैंसों के लिए घास नहीं लेके आऊँगी। आज मुझे किसी और चीज़ के लिए यानी कि किसी और के घर पे घास लेके जाना है। यानी कि गांव की भाभी लोगों के घर पे घास लेके जाना है भाई, एक स्वेटी। क्योंकि मम्मी ने बोला कि एक स्वेटी घास की दे के आओ, वहाँ काट के दे वहाँ। बाकी अभी देखिए हमारी भैंस और थेरी आराम से घास खाने पर लगे हुए हैं। और इसको तो ये वाला घास बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी बस की बात भी नहीं है खाने की। नहीं है तेरी बस की बात, ठीक है बस। और ये पानी इतना पीती है ना, लेकिन इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है। और अभी देखिए बाहर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं भैंस पे। इतनी सारी आजकल मक्खियाँ नहीं होती थी। साथ में कई लोग बोल रहे थे अपनी गौशाला दिखाओ, तो गौशाला का हाल देखिए कुछ ऐसा हो रखा है। दीवारों से पानी आ रहा है, ये देख सकते हैं। और अभी मैं गौशाला आई हूँ स्फल्टी के लिए। स्फल्टी पता नहीं कहाँ है भाई, यहाँ छोटी स्फल्टी के लिए आई थी। स्फल्टी ही नहीं है यहाँ। अच्छा मैंने बाहर रखी हुई थी यहाँ सामने पे। मैंने स्फल्टी को यहाँ ऊपर रखा हुआ है। साथ में यहाँ दीवार पे काफ़ी सारे उबले लगाए हुए हैं। अभी ना ये गीले हैं भाई। और स्फल्टी मैंने इसीलिए लगाई ना, इस पर गीला घास लेके आए और स्फल्टी टूटने लग गई। इसको निकालते हैं। दराती लेके मेरी तैयारी हो चुकी है खेत में जाने की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी और के लिए घास क्यों काट रही हूँ आज, जबकि हमारी गाय भैंसें थेरी हैं। क्या करें, मम्मी ने बोला कि वहाँ भाभी के घर पे घास दे के 3-4 दिन पहले भैया की डेथ हो गई थी। और भाभी उस सदमे से वो नहीं मतलब उठ नहीं पा रही है। 3 छोटी लड़कियां हैं, एक 5th क्लास या 4th क्लास में रहती हैं, 2 आंगनबाड़ी में रहती हैं। और भैया की एज भी नहीं हुई थी, लेकिन ऊपर वाले को यही मंजूर था। अब क्या ही कर सकते हैं, मेरे आंसू भी आ रहे हैं। वैसे भैया का नेचर बहुत अच्छा था, लेकिन परसों ही रात के 9 बजे भैया की डेथ हो गई। और पूरा गांव इतना रोया सच में। यानी ये समझ लीजिए कि मेरी मम्मी के भाई होते थे वो, मतलब एज में भी छोटे, रिश्ते में भी छोटे। अब ये समझ लीजिए अभी एज उनकी रही होगी, उतना तो मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन उनकी शादी को लगभग 10-12 साल भी नहीं हुआ था। अब देखो भाई भाभी कैसे उन 3 बच्चों को पालेगी, कैसे वो करेगी। और दुख के समय में मेरी मम्मी की तो मदद किसी ने नहीं करी। मेरी मम्मी ने बोला कि जा एक स्वेटी घास की लेके जा, उनकी गाय है, बैल है शायद उनके। बारिश भी ऐसे लग रही है, घास के लिए भी किसने जाना है। ताई जी भी बहुत भयंकर रो रही थी, भाभी भी। और लड़कियां भी छोटी छोटी हैं, थोड़ा बड़ी होती तो शायद वो घास के लिए चली जाती। तो मैंने सोचा मैं ही एक स्वेटी घास की लेके जाती हूँ उनके घर पे। आजकल नदी का जलस्तर थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है, उतना नहीं है जितना कि सावन के महीने रहता था। लेकिन अभी भी कोई भरोसा नहीं है भाई। रात के टाइम काफ़ी भयंकर बारिश लग रही है।
टाइम बाद मंडवे पे देखिए बालियाँ आनी भी शुरू हो जाएंगी, ये देख सकते हैं भाई। और ये हैं उन्हीं ताई जी लोगों का खेत, ये देखिए देखिए भाई। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी कद्दू की बेल है, यहाँ नीचे दादी लोगों की है शायद ये, और काफ़ी बड़ी हो रखी है कद्दू की बेल। इस पे शायद कद्दू नहीं लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल। और इस बार तो मंडवा काफ़ी अच्छा हो रखा है भाई सच में। बाकी सामने रहा हमारा खेत, हमने भी अपने खेत में मंडवा बो रखा है। और मेरे को डर भी लग रहा है भाई सांपों का। यहाँ देखिए तो यहाँ पे ये रहा भाई हमारा खेत। और यहाँ पे सोयाबीन भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। तो यहाँ से घास काटना शुरू करती हूँ भाई मैं उधर से। और यहाँ देखिए हमने जो मंडवा बोया था ना, यहाँ बालियाँ आनी भी शुरू हो गई है, ये देखिए भाई। और मेरे को नहीं लगता ये मंडवा सही होगा, ऐसे लग रहा है जैसे झड़वा होगा। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे ये घास हो रखा है, इसको काटते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सल्टी घास की निकाल दी है, इसको लेके चलते हैं उधर गांव की तरफ। यहाँ पे 5 मुँह का परिवार है, गांव उधर की तरफ है। और यहाँ से खेतों के नज़ारे काफ़ी गजब के हैं। यहाँ सिर्फ तो मंडवे की फसल है, काफ़ी भयंकर बेकार हो रहा है जाने के लिए भाभी लोगों के घर पे। अभी मैं गांव की तरफ पहुंचने वाली हूँ भाई। और यहाँ पे देखिए ताई जी ने मिर्च की पौधे लगाई हुई हैं, काफ़ी अच्छी है भाई। साथ में ककड़ी की बेल भी काफ़ी ऊपर चली गई है। मैं भाभी लोगों के घर पे आ गई हूँ, यानी गौशाला में। तो यहाँ पे मैंने घास रख दिया है, तन्नू ने बताया मेरे को। हेलो करो तो सब, कैसे हो भाई? कब पहुँची भाई आप? शिवानसी देहरादून से हैं? और सब बढ़िया? हाँ। अच्छा, और ये है शिवानसी की बहन। हेलो करो तो। हेलो करो। कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, आप कौन सी क्लास में रहते हो? 6। स्कूल नहीं पढ़ती? अच्छा, आपकी मम्मी कहाँ है? अरे वो कभी कभी जाती है। मेरी बुआ के यहाँ पर। पापा? पापा? पापा डैडी बाबा के बाद भी चले थे। अच्छा, बाहर देखिए अंधेरा भी हो चुका है। मैं गांव से घर भी आ गई हूँ। और यहाँ पे मम्मी क्या कर रही हो? जीरा राइस बना रही है घी में। हैं, और मम्मी बता रही है अभी मैंने आटा गूंथ लिया है, यानी कि मम्मी ने। तो मम्मी बोल रही है नमकीन पराठा बनाते हैं, बल मन भी नहीं कर रहा है। जीरा बनाएंगे, हाँ जीरा राइस बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। मन खाने का वो भी नहीं है, बस क्या करना। और मम्मी गांव में परसों चली गई थी, अब कब जाओगी मम्मी? अब जाएंगे। क्या करें, बहुत दुख खबर है हमारे गांव में। और रात के ना इसी 9 बजे के करीब दिन में गई थी की जंडाना, पता नहीं उस दिन मेरा भी क्या हो गया, शरीर जैसे हो गया था। मैं घास काट रही थी, वहीं पर मैंने दरान दी छोड़ी थमा, जो ऐसे बोल रही थी मैं, वो जो कनाली होती ना जिसको बिच्छू घास बोलते, वहाँ पर काट रही थी मैं। उसी समय पता नहीं मैं उसी दिन भैया की डेथ हो गई। चिल्ला रहा था मम्मी माँ कर रहा था। और मैं अंधेरे में वापस आई, मैंने सुबह में कॉल किया, बोल रही थी वो नहीं है, बहुत दुख। मम्मी एज कितनी रही होगी भैया की? क्या थी वो तो परसों का लड़का था, क्या है उसकी, क्या खाया उसने, क्या देखा संसार में, कुछ नहीं देखा। क्या ही बोले भाई, बहुत दुखद है। 3 लड़कियां हैं और छोटी उम्र है उसकी, उसने भी क्या खाया क्या लगाया, अपना दुख नहीं देखा जाता है, दूसरों का बहुत दुख होता भाई देख के। हमने तो झेल दिए ये दिन, पर मैं बोलती है भगवान दुश्मन को भी ये दिन नहीं देखना, दुश्मन भी ऐसे दिन ना देखे ना। हाँ, पूरा गांव बहुत रोया भाई, क्योंकि नेचर बहुत अच्छा था भैया का। हुआ था बहुत अच्छा था।
और छोटे बड़ों के साथ भी छोटी भगवान ने गरीबी दी लेकिन साथ में बीमारी भी दी। बीमारी दी, वैसे था वो पहले से ऐसे बीमार था। टीवी हुई भैया को, परहेज नहीं किया भैया ने। साल भर हो गया था उसको बीमार, अब परहेज पे नहीं रहा दोस्तों। परसों ये सोमवार मंगल के दिन वो लोग बहुत आ रही हैं आजकल यहाँ। तभी मोनिका को बोला मैंने, इसी दुख सुख में इंसान दिखा जाता है, तो घास काट के उधर गाँव में एक सोल्टी ले जा। और कुछ दिन में वो हमारे यहाँ बोलते ना बछड़ू देते हैं, तब वो अपने आप क्या करना दोस्तों, जब तक जिंदे हैं तब तक करना पड़ता है सब कुछ। भगवान के मौत लुकाई है और लाभ बताया है। मेरे पापा बोलते थे पहले कि घाट तक जब इंसान जाता है ना, जब घाट पे हर हट हो जाता शरीर की, मतलब वो बोलते थे कि वो खाली भगवान का क्या कर रखा, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरा बीवी, बच्चे, वो सो कुछ उस समय ऐसे लगता है कुछ नहीं है संसार में। और जब थोड़ा बार घाट से ऊपर आओ तो तब लगता है बल्कि हाँ मेरा ये है वो, तो वही भगवान का कर रखा है कि लाभ बता रखा है और मौत लुका रखा है। और रात के 9 बजे भैया हमें छोड़कर चले गए। अभी कुछ नहीं देखा। मेरे परसों आपदा के बाद उसकी शादी हुई भाई, अभी तो 7-8 साल मुश्किल हो गई होंगी। 17-18 में, ये 15-16 में हुई होगी शादी। नहीं याद, उस समय भी हम दुख में थे, याद भी नहीं है दोस्तों। ये सावन का महीना, अंधेरी रात, और साल भर के बीच दो चले थे। पर के साल मामा गए, इस साल वो भाई गया, और 2 संगरानी के 2 गति मामा की वो हुआ, डेथ हो गई। और 6-7 में वो साल भर के बीच बाबू इतना। साल भर में पहले ताऊ जी की डेथ हुई और फिर भैया की। अब ताई जी भी बहुत रो रही थी भाई। क्या देखो तो माँ जी ने क्या उल्टा कलयुग आ गया, अब उल्टा हो रहा भाई। तो भगवान जी भी पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं भाई। और सब गांव वाले आज घास लेके गए थे, भाभी लोगों के घर पे गौशाला में रखा हुआ था। सब गांव के 1-1, 2-2 कूली लेके गए।